खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अब एक बार फिर से अपराध की जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी सरकारी आंकड़ों का हवाला देकर पंजाब में अपहरण और फिरौती के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का आरोप सरकार पर लगा रही है और सरकार को इस दौरान घेरती भी नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस को बदनाम करने का और झूठ बोलने का आरोप भी लगा रही है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब इस ऐलान के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, आरोप प्रत्यारोप का दौर कह सकते हैं कि पंजाब में शुरू हो गया है। और इसी कड़ी के मद्देनजर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं और अपराध को लेकर बड़ी जंग छेड़ दी है। सरकारी आंकड़ों का उन्होंने हवाला दिया और सरकार को ही उन्होंने चेता दिया है। उन्होंने साफ तौर पर सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज पंजाब में दिखाई नहीं दे रही है। अपहरण और फिरौती के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता भी काफी परेशान और भय में जी रही है। जबकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। तो इसी पर पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कुलवीर जी, देखिए, जिस तरीके से अब आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं और सरकार ने भी इसका पलटवार किया गया है, क्या कुछ इसमें खास? देखिए मुस्कान, ये नई जंग है आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के बीच, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि करीब 7200 घटनाएं जो है वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपहरण और जो जो फिरौती है उसकी हुई है। यानी एक बड़ा आंकड़ा देकर आम आदमी पार्टी सरकार पर प्रहार कर रही है और ये बताना चाहती है प्रदेश की जनता को, खासतौर पर कि जो कानून व्यवस्था है कांग्रेस की सरकार में वो सही नहीं है। उसकी हालत काफी खराब है। दावा ये किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और मोर्चा संभाला है हरपाल चीमा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने और कहा है कि ये सरकारी आंकड़ा है कि 7200 ऐसी घटनाएं हुई हैं 2017 से लेके, यानी कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार के दौरान 7200 घटनाएं जो हैं अपहरण और फिरौती की हुई हैं। लेकिन पलटवार किया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद उनके खिलाफ मोर्चा संभाला है और खुद वो मैदान में उतरे हैं और उन्होंने हरपाल चीमा के इस दावे को झूठा करार देते हुए आंकड़ा जारी किया है कि 2017 से लेकर अभी तक केवल 38 ऐसे मामले सामने आए हैं जो अपहरण और फिरौती से जुड़े हुए हैं। यानी आम आदमी पार्टी का जो आरोप था उसको तथ्यों सहित खारिज किया है सरकार ने। और सरकार को ये आरोप कितना नागवार गुजरा है, क्योंकि चुनावी मौसम है। ऐसे में यदि सरकार को किसी आरोप में विपक्षी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश करती हैं तो सरकार ये समझती है कि पार्टी पर इसका असर पड़ेगा, छवि पर इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है और आकर सीधे खुद ही अपना आंकड़ा जो है ये जारी किया और आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। और ये आरोप उल्टा पलटवार किया है आम आदमी पार्टी पर मुख्यमंत्री ने कि आम आदमी पार्टी अपनी सियासत के लिए कांग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहती है। जी। लेकिन देखिए कुलवीर जी, अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने आंकड़े बताए हैं, सरकारी ही आंकड़े उन्होंने बताए हैं और उसको लेकर सरकारी आंकड़ों से सरकार को चेताया है। अब सरकारी आंकड़े तो गलत हो नहीं सकते अगर वो सरकारी आंकड़े लेकर आ रहे हैं तो। देखिए, मुख्यमंत्री ने यदि खुद आंकड़े जारी किए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उनको तथ्यों से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 7200 घटनाओं का जो एक वेरवा दिया है, जो ब्यौरा दिया है, वो आम आदमी पार्टी को बताना भी बाकी है कि कहाँ से जो इतना आंकड़ा जो है वो उसको मिला है और किस आधार पर दावा जो है वो किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि ये सरकारी आंकड़ा है। तो ऐसे में अब ये लड़ाई जो है वो ये कहें कि चुनावी मौसम है, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो लंबा खींच सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं। तो इसका मतलब यही है कि सरकार ने इस आरोप को गंभीरता से लिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री ने खुद मैदान में उतरकर पलटवार किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष के इस तरह के आरोपों से कांग्रेस की सरकार की जो छवि है प्रदेश में उसको नुकसान पहुंचे
और उसकी वजह से फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुँ, पहुंचेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए छवि बिगड़ेगी तो आगामी विधानसभा चुनावों में सीधे तौर पर खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर कानून व्यवस्था की बात करें, तो हमने देखा किस तरीके से सरेराह पंजाब में आम नागरिकों को भी गोलियों से भून दिया जाता है या फिर खुद विधायकों, मंत्रियों को भी गोलियों से भून दिया जाता है। कई ऐसी घटनाएँ भी सामने आई है और उनके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना तो पंजाब में बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसको लेकर लगता नहीं है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था है। देखिए, मुस्कान कमोबेश पूरे देश की यदि बात करें तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएँ जो है वो ना केवल पंजाब में बल्कि हर जगह होती रहती हैं। यानी ये कहें कि अगर हम किसी भी सरकार से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है या फिर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर नेशनल पार्टीज़ हैं, अलग-अलग राज्यों में सरकारें चला रही हैं। किसी भी ये कहें कि राज्य से हमें राम राज की अभी ऐसी कोई परिभाषा को नहीं देखने को मिली कि जो हुँ, क्राइम फ्री हो गया हो और पंजाब भी उससे अछूता नहीं है। पंजाब में भी इस तरह की घटनाएँ जो हैं वो यदा-कदा देखने को मिलती हैं। सही कहा आपने कि पंजाब में जो घटनाएँ हैं वो सामने आती रहती हैं और ये उस प्रदेश की सरकार या जो सरकारें हैं, चाहे वो देश को चला रही हैं या प्रदेश को चला रही हैं, उनकी ज़िम्मेवारी बनती है कि कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाए और पंजाब में हालाँकि अपराध भी है, लेकिन कार्रवाई जो है उसकी यदि बात करें मुस्कान, कार्रवाई भी ज़रूर कहीं न कहीं होती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस है, वो इस आरोप से बच नहीं सकती कि अपराध जो है उसको नियंत्रण करने में कहीं न कहीं उसके प्रयास जो हैं, अभी तक नाकाफ़ी हैं क्योंकि लगातार जो मामले हैं अपराध के, वो कहीं न कहीं अपनी हाज़िरी दर्ज करवा रहे हैं। जी। हुँ, जी। और कुलवीर जी देखिए जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि सरकार इन आरोपों से बच तो नहीं सकती है क्योंकि सरकारी आंकड़े उन्होंने खुद जारी किए हैं इन अपराधों के, इन फिरौती और अपहरण के जो मामले हैं खुद सरकारी आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। और इन्हीं आंकड़ों पर तथ्य देकर अगर सरकार खुद को ही कहीं न कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। देखिए मुस्कान जो आंकड़ा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि 38 मामले आए हैं और 38 मामलों और जो आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है कि 7200 मामले जो हैं वो सामने आए हैं, हुँ, एक बड़ा फ़र्क है। अब कौन-सा आंकड़ा सच्चा हो सकता है, कौन-सा आंकड़ा झूठा हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि एक बड़ा गैप इन दोनों आंकड़ों के बीच में है। लेकिन प्रदेश की जनता को बताना चाहिए दोनों पार्टीज़ को चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टी जो सरकार पर आरोप लगा रही है, सच्चाई जो है, फैक्ट्स जो है वो जनता को ज़रूर बताने चाहिए कि किस आधार पर जो है वो अपने-अपने दावे दोनों पार्टियाँ कर रही हैं। हुँ। बिल्कुल कुलवीर जी और देखिए जिस तरीके से ये दावे पेश किए गए हैं दोनों ही पार्टियों द्वारा ये जो दावे किए गए हैं, ये कहीं न कहीं ये तो साफ ज़ाहिर करते हैं कि सियासत ही सीधे तौर पर की जा रही है और चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, तथ्य किसके सही है ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जाँच में अगर तथ्य जिसके भी सही पाते हैं तो गलत जिसके तथ्य होंगे, वो सीधे तौर पर छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ये साफ है। बिल्कुल मुस्कान क्योंकि यदि इस तरह के आरोप लगते हैं किसी भी सरकार पर या किसी भी पार्टी पर तो निश्चित तौर पर जो उसकी छवि है वो प्रदेश में खराब होती है और चुनावी मौसम में यदि किसी भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो है वो पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ता है राजनीतिक तौर पर। इसमें चाहे सरकार की बात करें और या आम आदमी पार्टी के यदि आरोप झूठे हैं तो इस नुकसान से वो भी नहीं बच सकती क्योंकि झूठे आरोप लगाकर अपनी सियासत जो है वो चमकाना, ये भी सही बात नहीं है, जनता इसको भी बखूबी समझती है, लेकिन देखना होगा कि दोनों पार्टियों ने अपने-अपने दावे किए हैं, किस आधार पर वो अपने-अपने दावों को सच साबित कर सकते हैं जनता के सामने, ये फिलहाल देखना होगा या फिर ये आरोप-प्रत्यारोप की लड़ाई जो है जैसे पहले सत्ता पक्ष या विपक्षों में चलती है, वैसी ही एक लड़ाई बनकर रह जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके लंबा खींचने के आसार इसलिए भी बन गए हैं क्योंकि एक तो चुनावी मौसम है और हुँ। दूसरा खुद मुख्यमंत्री यदि मैदान में उतरते हैं इस आरोप के खिलाफ अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि इस वक़्त का ये आरोप जो है, वो कांग्रेस को कहीं न कहीं ज़्यादा दर्द दे रहा है। हुँ। जी। ठीक है कुलवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।